हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णा यादव एंड वेलकम टू राधे कृष्णा लर्नर्स। आई होप आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम क्लास 10th की मैथ के एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर सेकंड। इससे पहले वाला सवाल हम इससे फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख सकता है। तो स्टार्ट करेंगे हम सवाल नंबर सेकंड। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। तो इसमें क्या करना है, HCF और LCM निकालना है और इसकी जांच करनी है। सबसे पहले तो हमें HCF और LCM निकालना है, उसके बाद हमें इनकी जांच भी करनी है। तो लगभग HCF और LCM ज्यादातर सबको आते होंगे, बट अगर फिर भी किसी को नहीं आते तो वो आज सीख जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका पहला सवाल दिया है 26 और 91। तो इनको गुणनखंड विधि से पहले हम इनका गुणनखंड करेंगे। 26 और 91। तो देखो 26 को सबसे पहले काटेंगे, कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 2 से एक बार और 3 बार। 13 को 13 से काट। इसी तरह अब 91 को भी हमें काटना है, गुणनखंड करने है इसकी 91 के। तो 91 कटेगा 7 से, पहले देखो 7 से कट जाएगा, ये 7 से काटेंगे हम एक बार और उसके बाद ये 3 से कटेगा, 7 3 या 21। 13 को 13 से काट दो, ये और किसी से नंबर से नहीं कटेगा। तो ये हमने 26 के और 91 के 91 के गुणनखंड कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनका HCF और LCM निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इनको हम लिख लो ऐसे अच्छे से। देखो कितना इसमें, 2 गुणा 13। इसी तरह 91 को भी लिखो, इसमें कितना आ जाएगा, 7 और 13, 7 इंटू 13। ये आ गया इनके गुणनफल। अब देखो HCF के लिए क्या करना है कि जो संख्या दोनों में कॉमन हो, क्या होना चाहिए, ऐसी संख्या HCF आएगी जो दोनों में होनी चाहिए, इसमें भी हो और इसमें भी हो। यानी कि हमें इसमें भी मिले और इसमें मिले, आगे पीछे वो कहीं भी लिखी हो पर वो दोनों में कॉमन होनी चाहिए। तो HCF हमेशा वही संख्या होगी जो दोनों में कॉमन हो। जो संख्या दोनों में कॉमन हो वही क्या हो जाएगी, HCF। अब मान के चलो कि दो संख्या या दो से अधिक संख्याएं भी हो सकती हैं कॉमन, तो उनका आपस में मल्टीपल कर देंगे। हम क्या करेंगे, उनका आपस में गुणा कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही संख्या कॉमन दिख रही है और वो कौन सी है, 13। तो 13 को यहाँ पे एक बार लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, HCF। ये तो हो गया HCF। अब निकालना है इनका LCM। LCM में आपको सबका क्या करना है, गुणा। LCM निकालने के लिए जितनी भी संख्या है हमारे पास उन सबका मल्टीपल कर देंगे। तो 2, 7 और 13 को हम एक ही बार लिखेंगे। जो संख्या कॉमन है उसको वन टाइम लिखना है। इनका आपस में मल्टीपल करो, जो मल्टीपल आएगा वही क्या होगा, LCM हो जाएगा। तो HCF के लिए क्या है, संख्या दोनों में कॉमन होनी चाहिए, और LCM के लिए सभी संख्याओं का गुणा कर देना है। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो गुणा आएगा 182, 182। तो हमको HCF भी मिल गया है और LCM भी मिल गया है। HCF आ गया और LCM आ गया। अब क्या करना है, जांच। तो जांच के लिए क्या करना है, जांच के लिए दो संख्याओं का गुणनफल। जांच करने के लिए क्या करना है हमको, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो जांच कैसे करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो अब दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याएं कौन सी हैं, 26 और
इनके आएगा 26 और 91, इनका दोनों का आपस में क्या करेंगे, हम मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे 26 का और 91 का, इक्वल टू बराबर HCF इंटू LCM। HCF कितना था 13 13 और LCM 182 182। इन दोनों का गुणा करोगे तो इन दोनों का गुणा करने पर आएगा 2366 और इधर भी आ जाएगा इतना ही 2366। दोनों साइड आप गुणा करके चेक करना, दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। ये दोनों आंसर बराबर आएंगे। अगर ये बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक की है, या तो आप इनके गुणा में मिस्टेक कर रहे हैं या फिर आपने यहाँ पे कहीं मिस्टेक की है। अगर ये सही है तो इसकी जांच यही है कि ये दोनों का जो मान है ना वो बराबर आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणा के। इसी तरह दूसरा सवाल करना है। तो नेक्स्ट सवाल है 510 और 92। जैसे ही फर्स्ट किया था बिल्कुल वैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 510 को काटो, पीछे 0 है तो 2 से कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 2 बार, 5 बार और फिर से 5 बार। अब ये कटेगा 3 से कट जाएगा, आ गया। 85 को काट दो 5 से, आ जाएगा ये 1 टाइम, उसके बाद 7 टाइम, यानी एक बार कटेगा और फिर 7 बार कट जाएगा। अब 17 को 17 से ही काटना पड़ेगा, दूसरे नंबर से कटता नहीं है। ऐसे इधर 92 को काटो, लास्ट में 23 को 23 से ही काटना होगा। तो 510 और 92 को हमने काट लिया, इनके गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं। अब क्या करना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। पहले बिल्कुल लिख लो गुणनखंड को, अब हमें इनके निकालना है HCF और LCM। तो HCF के लिए क्या बताया था, जो संख्या दोनों में कॉमन हो, जो संख्या कॉमन हो वही क्या हो जाएगी, HCF। HCF हमेशा कौन सी संख्या होती है, वही नंबर होगा HCF जो कॉमन हो, और कॉमन कितना है यहाँ पे 2, तो HCF आ गया 2। इसी तरह LCM को निकालने के लिए क्या करना है, गुणा करना है सभी नंबर्स का, इन सभी संख्याओं का गुणा कर दो। तो जब इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 23,460, 23,460। तो HCF 2 आ गया और LCM कितना आया 23,460। अब हमें सिर्फ इनकी जांच करनी है, जो कि क्वेश्चन में दी हुई है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM और HCF, ये जांच करनी है। तो अब क्या करना है, हमको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तो दो संख्या 510 और 92 का, इनका आपस में क्या करना है, मल्टीपल गुणा करना है, 510 का और 92 का। HCF कितना आया है 2 और LCM कितना है 23,460। तो इन दोनों का जो गुणा आएगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो गुणा कितना आएगा, इनका गुणा आ जाएगा 46,920, और यही आएगा इधर। तो ये हो गया, LCM और HCF भी निकाल लिया हमने और इनकी जांच भी कर दी है। तो तीसरा सवाल दिया हुआ है 336 और 54। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड सवाल किया है बिल्कुल वैसे इसको करना है, इजी है, आराम से हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले 336, इन दोनों के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसको 2 से काटो पहले,
तो जब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 168 आ जाएगा। फिर अगेन दोबारा से 2 से काट दो इसको, 84 आएगा। और फिर 2 से काटेंगे, इसी तरह इसको भी काट लो। देखो इसको पहले 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा 5 दो बार, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 1 बच रहा है तो ये कितना हो गया 14। तो कितने बार जाएगा, 7 बार। 2 7 या 14। अब 27 आए, 27 2 से तो नहीं कटेंगे, 3 से कट जाएंगे, 3 में 27, तो 9 बार जाएगा। और 9 को फिर 3 से काट दो, 3 बार, 1। अब जी हमें इनके गुणनखंड लिख लेने हैं। अब क्या करना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है सबसे पहले। और एचसीएफ के लिए मैंने बताया था कि जो संख्या कॉमन हो। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, सबसे पहले तो हमें ये 2 कॉमन मिल रहा है, इसके बाद 2 नहीं है, और देखो ये 3 यहाँ पे है। चलो इसको पीछे मिला देते हैं, बस कॉमन मिलना चाहिए, कहीं पे भी मिले। तो हमें यहाँ पे 2 और 3 कॉमन मिल रहे हैं, 2 और 3। तो इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में हम गुणा कर देंगे। गुणा करके जो आएगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आया, 6। अब एलसीएम में सबका गुणा करना है और एलसीएम निकालना है। तो जब इन सबका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3024। तो एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। अब क्या बचा, जांच। तो जांच भी कर लो। तो अब जांच करनी है हमें, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो सबसे पहले 2 संख्याएं कौन सी है, 336 और 54। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और इधर एचसीएफ कितना आया था, 6, और एलसीएम आया हमारा 3024। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इनका गुणा आएगा 18144, और दोनों साइड सेम आएगा। ये हो गया सवाल आपका। हमने एचसीएफ भी निकाला। तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है हमें। तीसरे में 3 सवाल है। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। जैसे अभी निकाले थे हमने एचसीएफ और एलसीएम, बिल्कुल वैसे ही निकालने हैं। बस इसमें आपको जांच नहीं करनी है। तो ये पहले वाले से भी और ज्यादा इजी है, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो जैसे अभी निकालने वैसे इनको भी सॉल्व करो। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे, 12 15 और 21। ट्वेल्व को काटेंगे, कितने से कट जाएगा, 2 से 6 बार, फिर 2 से जाएगा ये 3 टाइम, 3 से 1 बार। इसको 3 से करो, 3 से काटेंगे 5 टाइम, और 5 को 5 से, 3 से 7 बार, और ये 7 से जाएगा 1 बार। तो ये गुणनखंड कर लिए हमने। अब इनको जैसे हम पहले लिख रहे थे उनको वैसे लिखने हैं ये गुणनखंड में। 15 को भी लिख लो इसी तरह, 3 गुणा 5, और 21 को भी। अब क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कितना आएगा इसमें, तो एचसीएफ के लिए मैंने बताया था कि जो संख्या दोनों में, मतलब जितनी संख्या दी है, यहाँ पे 3 है तो 3 है,
जो संख्या सब में कॉमन हो, जो भी हमें दी हुई नंबर्स हैं उनमें सब में जो संख्या कॉमन हो उनके गुणनखंडों में, वही क्या होगा, एचसीएफ। जो हमने गुणनखंड किए हैं इनमें जो संख्या कॉमन है, इन तीनों में जो संख्या हमें कॉमन मिलेगी वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कॉमन संख्या कौन सी संख्या है जो सब में कॉमन है, ऐसी संख्या देखनी है जो सब में हो। कौन सा नंबर है ऐसा, देखो सबसे पहले दो को देखो, दो यहाँ पे है पर इनमें नहीं है। 3 है यहाँ पे और यहाँ पे, देखो 3 तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, 3 हमें मिल रहा है सब में, यहाँ पे और ये आगे पीछे हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कॉमन होना चाहिए। तो 3 हमको इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा, 3 एचसीएफ आ गया। इसके सिवा अब देखो 5 नहीं है इसमें, 7 नहीं है कॉमन, एकमात्र 3 ही ऐसा है जो तीनों में हमें कॉमन मिल रहा है, तो एचसीएफ होगा 3। अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करना है, सबका मल्टीपल, सबका गुणा, सबको लिखो, जो कॉमन है वो उसको एक बार लिखना है, बाकी सबको। अब जब इनका गुणा करेंगे तो गुणा करके कितना आ जाएगा, तो गुणा करके आ जाएगा आपका 420, 420, ये आ गया एलसीएम। तो एचसीएफ भी निकाल लिया हमने और एलसीएम भी निकाल लिया, सीधा सीधा सिंपल। जो संख्या कॉमन है वो क्या हो जाएगी, एचसीएफ है, और एलसीएम के लिए सबका गुणा कर लेना है। दूसरा सवाल भी देखो जल्दी से इसी तरह। तो सेकंड सवाल को बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले 17 23 और 29। अब देखो 17, 23 और 29, 29 ये नंबर्स ऐसे हैं जो किसी से भी नहीं कट रहे हैं। कोई दूसरी संख्या से कटेगा, 17 नहीं कटेगा, 17 खुद से ही कटेगा स्वयं से, 23 भी खुद से ही कटेगा, 29 में नहीं आएगा किसी भी संख्या से, इसको भी हमें कितने से, 29 को 29 से ही काटना पड़ेगा। तो देखो इसमें सिर्फ 17 आ रहा है, इसमें 23 आ रहा है, इसमें 29, और दूसरा कुछ आ ही नहीं रहा है। तो अगर हमें इसे लिखना भी चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं, देखो इसमें और कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है हमें। गुणनखंड जब हम कर रहे हैं तो गुणनखंड में हमें और दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है। तब यहाँ पे देखो जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो, अगर इसमें आप देखेंगे इस सवाल में तो यहाँ पे 17, 23 और 29 कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रही है हमें। और जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 हो जाएगा। एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो तो एचसीएफ हमेशा 1 रख देना है आपको, आंख बंद करके। और एलसीएम के लिए वही तीनों संख्याओं का गुणा, इंटू 29। जब इनका गुणा करोगे तो आ जाएगा 11,339। ये आ गया एचसीएफ और एलसीएम। अब बचा तीसरा सवाल, उसको भी फटाफट से सॉल्व कर लो। तो देखो तीसरा सवाल बिल्कुल इजी है, जैसे फर्स्ट और सेकंड किए उनको वैसे ही करना है। पहले लिखो 8 को एंड 9 और 25, तीनों का सबसे पहले गुणनखंड कर लो। 8 को 2 से 4 और ये बना जाएगा। 9 को 3 से 3 टाइम और फिर 3 से 25 को 5 से काट दो 5 बार और ये 1 बार। अब लिखो इनको, तो अब देखो सबसे पहले एचसीएफ, इसमें कोई नंबर कॉमन दिख रहा है आपको। एचसीएफ हमेशा क्या होता है, जो संख्या कॉमन हो। अब यहाँ पे कॉमन नहीं दिख रहा है, देखो इसमें 2 है और इसमें नहीं है, इन दोनों में। इसमें 3 है वो इन दोनों में नहीं है,
लास्ट वाले में 5 है तो वो इन दोनों में नहीं है। यानी कि कोई भी संख्या यहाँ पे हमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है। और जब कॉमन नहीं हो तब क्या करना है, एचसीएफ हमेशा 1। जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या होगा, 1। एचसीएफ 1 हो जाएगा। बचा एलसीएम तो गुणा करके निकाल लेंगे। तो इन सबका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1800। ये आ गया आंसर। इसमें किसी को भी कोई दर्द पीड़ा कष्ट समस्या होना नहीं चाहिए, बट अगर फिर भी किसी को होता है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप पूछ सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाकी लाइक शेयर तो आप कर ही दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम इसके आगे वाले जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें।